जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इस समय हमारे साथ धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अखलाक अंसारी जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि टाइगर जयराम महतो आपके परासी गांव आए थे, क्या कुछ भरोसा मिला, बताएंगे अखलाक जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जो भी पूरे झारखंड से या फिर पूरे भारत से अगर लोग आपको जो देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, उन सारे लोगों को मेरे तरफ से आदाब रहेगा, जोहार, नमस्कार। विगत 3 दिन पहले हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो इस परासी की सरजमी पर आए थे और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार का एथेनॉल प्लांट, जो ये सब दूषित प्लांट होता है, ये सब घनी आबादी क्षेत्र पर नहीं बसना चाहिए। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि गांव के लोगों के साथ हम हैं और आप लोग धरना पर शांतिपूर्वक बैठे रहिए। और इस बात को हम सदन में भी उठाने का कार्य करेंगे कि इस तरह का जहरीला प्लांट को किस प्रकार से एनओसी सरकार के द्वारा या फिर अधिकारी के द्वारा दे दिया जाता है। दूसरी बात कि एक एथेनॉल जो होता है वो शराब का रूप होता है, और जिस क्षेत्र पर हमारे गांव के लोग बसे हुए मेजॉरिटी देखा जाए तो मुस्लिम का पॉपुलेशन है, और जो शराब जो है वो हराम होता है हमारे धर्म में, तो इस प्रकार का प्लांट तो कतई इस घनी आबादी क्षेत्र पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि प्लांट अपना उठ करके कहीं और जगह पर बसा लिया जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। कई दिनों पूर्व आपको फोर्स के द्वारा थाना ले जाया गया, गोविंदपुर थाना ले जाया गया, फिर आपको छोड़ दिया गया। फिर आंदोलन का क्या अभी रूपरेखा है, क्या हो रहा है, और आप केस के माध्यम से कोर्ट भी जा रहे हैं, क्या है? नहीं, ये तो खैर दुनिया का रीत है कि जब भी कोई इंसान ने या फिर किसी ने भी कोई अच्छा कार्य किया है तो उसके ऊपर बहुत सारा विपदा आया है, बहुत सारा मतलब उसको कठिन रास्तों का सामना करना पड़ा है। और केस मुकदमा इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सत्य पर हम हैं तो कोर्ट भी सत्य पर चलती है, कोर्ट प्रूफ पर चलती है। अगर हम लोगों ने किसी में भी कोई ऐसा आरोप अगर होंगे, अगर आरोपित तो हम लोग नो डाउट हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा काम अगर किए होंगे जिस आधार पर उन लोगों ने केस किया है तो हम लोग जेल जाने के लिए भी स्वीकार करते हैं। और ये सब बेबुनियाद वाला, हर धारा बेबुनियाद वाला धारा है, चाहे आपका उसमें छेड़खानी का हो, चाहे फिर लाठी डंडा से मारने का हो, या फिर आगजनी हो, या फिर 50 लाख मांगने का बात हो, ये चीज़ का कोई भी प्रूफ दिखा देंगे तब बोलेंगे कि नहीं केस सत्य पर आपने किया है। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि गांव आपका कई गुटों में बढ़ चुका है, या आप अपने गांव को मिलाने के लिए कुछ गांव वालों से क्या बातचीत? नहीं, गांव तो समझ जाइए कि आज आप तब न्यूज़ नहीं देखें या फिर देख लीजिएगा, जितना भी न्यूज़ चैनल वाला कवर कर रहे हैं, पहला बार लगता है कि हमको लगता है कि जब से मतलब हम लोगों ने होश संभाला है, पहला बार आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एकता का चट्टानी एकता का परिचय दिया है। आप चल जाइए, कुछ दूर पर भी मंडल बस्ती होंगे, उन लोगों ने भी साफ और स्पष्ट कहा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर के इस प्लांट को बंद करने का कार्य करेंगे। इसमें कोई भी गुट में नहीं बटा हुआ। अगर गुट में बटे हुए हैं तो जिसका मान लीजिए उस प्लांट से कुछ कारोबार चल रहा है, काम चल रहा है, वही लोग गुट में बटे हुए हैं, लेकिन इस सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन लोग भी जानते हैं कि कम से कम गाँव का हित पर इन लोग लड़ रहे हैं। और हम तो सारे लोगों से निवेदन करेंगे कि सब एक साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, क्योंकि यह नस्ल का बात होता है, किसी का पर्सनली इनकम या कमाई का बात नहीं है। याद रखिएगा, आज अगर प्लांट बंद हो जाएगा तो आने वाला दिन में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कम से कम आने वाला दिन में हम लोगों को दुआ दिया करेंगे। और अगर प्लांट अगर बंद नहीं होता है तो याद रखिएगा, यही छोटे छोटे बच्चे आपको बद्दुआ देने का कार्य करेंगे। अगर परासी में इस तरह का घटना होता है तो क्या आप लोग एक जांच के माध्यम से आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं? इरफान जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और बच्चों को यहाँ पर दस्त उल्टियाँ होता है, तो क्या एक WHO की टीम आके एक ये हो तो नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक बात तो है, आपने ये भी सही कहा है कि हम लोग मतलब 2 से 3 दिन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो इरफान अंसारी जी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, हाफिजुल अंसारी से भी मिलने का कार्य करेंगे, या फिर जितने भी लोग विधानसभा में आपका विधायकी जो हुए हैं उन लोगों भी, और यहाँ तक कि हम लोग को सीएम जो आवास है सीएम पे भी हम लोग जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, वहाँ पर भी देने का कार्य करेंगे। क्योंकि इस सब प्लांट का मतलब समझिए इतना घनी आबादी क्षेत्र में कतई नहीं खुलने देना चाहिए। ये बड़ा ही दुख का बात होता है। हम लोग हर जगह पर, ढुल्लू महतो जी के पास भी हम लोग गए हुए थे, उनको भी ज्ञापन हमने सुप्रीम का कार्य किया है। हमारे सुप्रीम टाइगर जयराम महतो वो भी आए थे, आपका जो इस क्षेत्र के विधायक हैं आपका बबलू दा, उनके पास भी गए हुए हैं। हर लोगों के पास हम लोग जाएंगे, क्योंकि यह पार्टी विशेष नहीं हो रहा है, यहाँ पर माटी विशेष हो रहा है। और किस प्रकार से इस प्लांट को रोका जाए, किस प्रकार के लोग यहाँ पर आने वाला दिन जो नस्ल है हमारे वो खुश रहेंगे, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, और कम से कम ये पर्यावरण जो है, पर्यावरण किसी भी हाल में प्रभावित ना हो, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अंत में बोलना चाहेंगे अखलाक जी कि कंपनी अपने स्प्रिट कंपनी अपने गलतियों पर सुधार करेगी या प्लांट बंद करेगी? नहीं, सुधार करके फिर उसका जिम्मेदार कौन लेंगे? सुधार करके उसका जिम्मेदार कौन लेंगे?
आज से मतलब 6-7 साल पूर्व अगर देखा जाए तो यहाँ पर अंकुर दारू फैक्ट्री है, वहाँ पर आग लगा था 7 से 8 किलोमीटर का। यहाँ तक क्या विश्वास नहीं कीजिए, गर्भवती महिलाएं अपना कोख में बच्चा लेकर के, कुछ तो ऐसा बच्चा था नवजात शिशु जिसका 1 महीना का बच्चा था, उसको गोदी में लेकर के दौड़ रहे थे। कल खुदा ना खास्ता इस बिलासपुर में आग लगे, इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? अगर ठीक है आप इस सब चीज़ की जिम्मेदारी कोई लेते हैं 7% जिम्मेदारी करके एक लिखित में दे दे, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। देखिए आने वाला जो आपदा होता है उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है, इस बात को समझिए। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कर देता हूँ कि वहाँ पर एक बॉन में एक तालाब है, उस तालाब में 3 कुंटल मछली मर गया। तो जब भी कोई जानवर, जीव जंतु, पक्षी मरते हैं, इसका मतलब है कि आपको प्राकृतिक पहले इशारा कर देती है कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज ये जीव जंतु मरे, आने वाले दिन में मानव संहार होगा। चलिए धन्यवाद।